नवकार मंत्र के ध्यान में नवपद का भी ध्यान हो जाता है। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये नवपद है। नवकार मंत्र के प्रथम 5 पद से प्रथम 5 पद के पद का नवपद में से भी ध्यान हो जाता है। देव गुरु की आज्ञा में अचल संपूर्ण श्रद्धा से ही साधु बन सकते हैं। इसलिए साधु पद से सम्यक दर्शन पद की भी आराधना हो जाती है। उपाध्याय भगवंत ज्ञान के पठन पाठने में लीन रहते हैं, इसलिए उपाध्याय पद से सम्यक ज्ञान पद की भी आराधना हो जाती है। आचार्य भगवंत चारित्राचार प्रधान 5 आचार का पालन करते कराते हैं, इसलिए आचार्य पद से सम्यक चारित्र पद की आराधना हो सकती है। सिद्ध भगवंत अनाहारी पद के भोक्ता है, उत्कृष्ट तपस्वी है। उनकी सिद्ध पद की आराधना से सम्यक तप पद की भी आराधना हो जाती है। अर्यंत परमात्मा ने नवपद का उपदेश दिया है, अतः अर्यंत पद की आराधना से नवपद की भी आराधना हो जाती है। धर्म की सभी क्रिया आराधना जब मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भाव युक्त बन के करते हैं, तभी ही वह धर्म बनती है। धर्म नहीं बनी हुई सिर्फ धर्माराधना दुख और दुर्गति को दूर कर सकती है, सुख और सद्गति दे सकती है, लेकिन दोष नाश, गुण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती है। दोष नाश, गुण प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो धर्म की यानी मैत्री भाव से युक्त धर्म क्रिया, धर्माराधना की आवश्यकता है। मैत्री यानी सभी का हित की विचारना, प्रमोद यानी गुणी के गुण की प्रशंसा, अनुमोदना, करुणा यानी दुखी के दुखों को दूर करना, माध्यस्थ यानी न समझे उनकी उपेक्षा करना। मैं किसी का अहित नहीं करूँगा, मैं किसी की ईर्ष्या नहीं करूँगा, मैं किसी को दुखी नहीं करूँगा, मैं किसी के प्रति धिक्कार या तिरस्कार, अरुचि या दुर्भाव नहीं करूँगा। वह क्रमशः मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भावना प्रैक्टिकल स्वरूप है। हमें 4 भावना से हमारी आत्मा को भावित करनी है। साधु भगवंत सजीवनी काय की रक्षा से मैत्री भाव से भावित बनना सिखाते हैं। उपाध्याय और आचार्य भगवंत विनय और आचार से प्रमोद भावना सिखाते हैं। सिद्ध भगवंत सभी के दोष और गुण केवल ज्ञान से जानते हैं, तो भी माध्यस्थ रटकर हमें माध्यस्थ भावना सिखाते हैं। सभी अर्यंत की माता ही करुणा है। सभी जीव करु शासन रसी भावना से करुणा भावना सिखाते हैं। नवकार मंत्र की आराधना से भावना भावित बन के सभी धर्म क्रिया आराधना को धर्म बनाने की साधना करनी है। नवकार मंत्र की आराधना साधना कषाय चक्र का नाश करके संसार चक्र को खत्म करती है। साधु भगवंत को ब्रह्मचर्य श्रमण नहीं किंतु क्षमा श्रमण कहते हैं। क्षमा से क्रोध कषाय का नाश होता है। उपाध्याय भगवंत विनय के भंडार है। विनय से मान कषाय का नाश होता है। आचार्य भगवंत शुद्धि देते हैं और स्वयं की भी शुद्धि करते हैं। बिना सरलता शुद्धि नहीं हो सकती। सरलता से माया का नाश होता है। मोक्ष में विराजमान सिद्ध भगवंत तो अशरीरी है, अनाहारी है, अनासक्त है, निर्लोभी है। अपने आत्मा गुणों में संतुष्ट सिद्ध भगवंत का ध्यान लोभ का नाश करता है। सभी दोष को खत्म करने की शक्ति अर्यंत परमात्मा की देशना में है। नवकार मंत्र कषाय मुक्त का उपाय है। क्रोध को दूर करने के लिए नमो लोए सपसाहुनम का, मान को दूर करने के लिए नमो उवज्झायानम, माया को दूर करने के लिए नमो आयर्यानम का, लोभ को दूर करने के लिए नमो सिद्धानम पद का जाप कीजिए। कषाय मुक्ति किला मुक्ति रेव, कषाय से मोक्ष ही मोक्ष है। नवकार जाप ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। न अक्षर विनय बीज है। आज न अक्षर का ध्यान धरना है। नवसारी मंडन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का भी दर्शन, वंदन, पूजन
ध्यान धरना है। परमात्मा का ध्यान धर के हम सभी परमात्मा बने। ऐसा मेघ दर्शन सुरेश्वर जी का आशीर्वाद। सधर्म लाभ।